हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब। एक बार आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रैक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसे कि आपको पता है, लेखपाल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका पीटी के थ्रू प्री हो चुका है और अब मेंस एग्ज़ाम की भी एग्ज़ाम डेट आपको पता चली गई थी, ठीक है ना। तो आज मैं उसके बारे में क्लियर करने वाला हूँ। क्या जो 19 जून को एग्ज़ाम UPSSC आयोग ने बताया है, क्या वो उस दिन ही एग्ज़ाम होगा या डेट पोस्टपोन्ड होगी। प्लस एक हाई कोर्ट का नोटिस आया है, कल एक नोटिस आया था, तो उसके बारे में भी क्लियर करने वाला हूँ। प्लस एक आज मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कैसे आप अपना लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम क्लियर करो। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो वाकई में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिना कुछ देरी करते हुए मैं आपको ये बता दूँ हाई कोर्ट का नोटिस क्या है। देखो, हाई कोर्ट में बहुत से स्टूडेंट कह लो या टीचर कह लो, बहुत से रिट दायर अपना कर रखी थी। तो हाई कोर्ट में जो नोटिस आया, कुछ भी इसके मैं कहूँ इसके साथ कि इसका मतलब अच्छे के नोटिस नहीं है। हाई कोर्ट ने सिर्फ यही कह दिया है जो सुनवाई होगी, ये सुनवाई अब आपकी जुलाई में होगी, ठीक है ना। जून की भी ना डेट देगा, जुलाई की अब डेट दी है हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो भाई इस चीज़ से है ना, तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चे सोच रहे थे कि अगर कोर्ट में जाके रुक जाएगी फैसला और ये आपका एग्ज़ाम डेट नहीं होगी, तो इस चीज़ से आप ये समझ लो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट ने तो और आगे की डेट दे दी। दूसरी बात, अब मेन बात, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं क्या लेखपाल का एग्ज़ाम 19 जून को होगा। तो भाई ये बात मैं क्लियर कर दूं, आपका लेखपाल का एग्ज़ाम जो अभी से लग रहा है 100% 19 जून को होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि आगे डेट बढ़ेगी, तो भाई वो इस और उनका सिलेक्शन भी मतलब मेंस के लिए हो रखा है, तो भाई ऐसे मत सोचें, अपनी तैयारी पे पूरी मेहनत करके रखें, क्योंकि 19 जून को 100% आपको एग्ज़ाम होता दिख रहा है। उसका एक रीज़न यूँ क्यों है, सबसे बड़ा रीज़न तो भाई आज हाई कोर्ट की वजह से, मतलब कल जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उससे भी उन्होंने अब जुलाई में कर दिया। तो भाई जून में तो कुछ बात रही नहीं, जून को आपको एग्ज़ाम हो जाएगा। दूसरी मेन बात ये आप देख रहे हो UPSI में इतना बड़ा बवाल चल रहा है, वो ही नहीं रुक रही। तो इसमें तो फिर भी इतना बड़ा बवाल नहीं, इसमें तो बच्चों का यही कहना है कि हमारी कट ऑफ और ज़्यादा बच्चों को लिए जाए, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आप बात। हाँ, हालांकि इसमें कुछ पॉइंट फंसा हुआ है, जैसे कि लड़कियों की एक ही कैटेगरी की सभी कैटेगरी की एक कट ऑफ निकाल दी, या आपका बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे लिए हैं और ज़्यादा बच्चे लिए हैं, ये पॉइंट फंसा हुआ है। पर UPSI के मुकाबले ये पॉइंट कुछ भी नहीं है। अब UPSI की भर्ती चल रही है, तो समझ जाओ सरकार किस मूड में है या आयोग किस मूड में है, तो इसकी भर्ती रोकना इम्पॉसिबल है। तो भाई मैं बता दूँ आपको, आपको ये पता होगा ANM की आपका पेपर हुआ था 6 मई को और उसका रिजल्ट आ भी चुका है। तो इसकी भर्ती 19 जून को 100% आपकी होके रहेगी, ठीक है, ये बात समझ लो। तो जिस बच्चे का मेंस में आ रखा है तो प्लीज़ अपनी तैयारी करता रहे, ठीक है भाई। अब भाई अगली बात यह है कि स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करो इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो भाई देखो, 19 जून का यहाँ से रहेगा 20 से 25 दिन मात्र। अगर मैं बताऊँ आपको, आप बाज़ार से ये बुक उठा के ले आओ, ये लगाओ, तो वो तो आपकी सरासर आपके साथ गलत बात होगी, क्योंकि अब इतने दिन नहीं रहेगा। आप नई बुक लगाओ, उसे कर लो। अब तो मैं ये बता पाऊँगा कि अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया तो आप लगातार दबा दबा के प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ठीक है ना। प्लस एक दो टॉपिक रह रहे हैं, वो कोई बात नहीं, वो कवर अप कर लो, पर दबा दबा के प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्लस आपकी यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर मैराथन चलाते हैं, तो वो मैराथन भी आप करो, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा यही आप कोशिश रखो कि अगर जैसे 25 मार्क्स की हिंदी आ रही है और 25 की मैथ, तो इस 50 में से आपके 45 प्लस आ जाएँ, ठीक है ना। और जहाँ तक कि 25 के ग्रामीण प्रेस और 25 GS GK की बात है, उसमें भी आपके मिनिमम टू मिनिमम 30 से 35 के बीच तो आनी चाहिए, ताकि आपके सारे प्लस होके आप 80 प्लस कर जाओ, ठीक है ना। अगर 80 प्लस करोगे जब भी आपका क्लियर हो पाएगा। भले ही 8,845 सीट है, पर फिर भी आप इसे इतनी ज़्यादा मत मानो, कट ऑफ 80 प्लस ही जाने वाली है, ठीक है। दूसरी बात भाई, अगर आप बच्चे पूछ रहे हो कि प्रैक्टिस सेट सर हम कहाँ से लगाएं, तो प्रैक्टिस सेट अगर आपको कोई प्रैक्टिस सेट अच्छा मिल रहा है तो सही है, अदरवाइज़ मैं भी आज आपको एक प्रैक्टिस सेट बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भाई वो जो प्रैक्टिस सेट है वो ये प्रैक्टिस है, सनराइज टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है और मैं आगे बताता रहूँगा। उसका एक रीज़न ये है भाई, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। सबसे बड़ी बात मुझे इसकी खासियत यही लगी कि जो मैंने कंटेंट देखा, चाहे लेखपाल का, रेडियो ऑपरेटर, या UP पुलिस कांस्टेबल का, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम का, कंटेंट में इसमें कोई भी कटाई नहीं बरती गई है। जहाँ तक कि आप और जो आपका प्रैक्टिस है, आप और की बात करो तो और में आपका मिल तो जाएंगे बहुत से एग्ज़ाम पर, कंटेंट की कमी है। पर इस ऐप में सबसे बड़ी बात, कंटेंट की कोई नहीं है, कमी नहीं है। आप इसे प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। सनराइज टेस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा। और भाई 5 स्टार इस टेस्ट की रेटिंग है, ये भी आप देख सकते हो। रेटिंग का मतलब ये बच्चे ही देते हैं, तो आप समझ जाइए कितना अच्छा ये टेस्ट है, ठीक है।
तो आप जब इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपके आगे ये दो ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश या हिंदी, ये सारी लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे तो आपको फिर यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से साइन अप करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यही पासवर्ड अगेन भरना है। फिर आपको साइन अप पे क्लिक करके आप यहाँ से साइन अप हो जाओगे। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको अगर लेखपाल का प्रैक्टिस सेट लगाना है तो लेखपाल पे क्लिक कर लेना, रेडियो ऑपरेटर पे लगाना है, इस पर क्लिक करना है, कॉन्स्टेबल पे लगाना है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। या और भी अन्य इसमें बहुत सारे एग्जाम हैं, और रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, रेडियो वर्कशॉप स्टाफ के बारे में भी इसके मतलब इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे फिर उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये अनलॉक पे दबाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें टेस्ट फ्री भी दिए गए हैं, पर यहाँ पे अनलॉक पे दबाते ही आपको ये खुल के आ जाएगा। तो आपको 1 महीने के लिए 99 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि भी 50% ऑफ चल रहा है। वैसे 200 रुपये के हैं, पर 50% ऑफ चल रहा है तो आपको 99 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपको इससे भी सस्ता चाहिए तो आपको मेरा कूपन कोड डालना, तिवारी10, TIWARI10। ये कूपन कोड आप यहाँ पर डालोगे और अप्लाई करोगे, 10% ऑफ आपको और मिल जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा महीने के लिए चाहिए तो 3 महीने के लिए आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। एक बात और मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये प्रैक्टिस सेट वाकई में आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपने सारा सिलेबस कर लिया और आप ढूंढ रहे हो कोई अच्छे प्रैक्टिस सेट, तो मैं नहीं मानता मार्केट में इससे अच्छे प्रैक्टिस सेट कोई इसके हैं। दूसरी बात, जो इसमें फैकल्टी है वो भाई वो बनाने वाली वाकई में बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। मुखर्जी नगर से फैकल्टी है, और भाई ऐसे नहीं कि वो अंधाधुन की भाई उन्हें प्रैक्टिस सेट ही बनाने हैं, उनका ये मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव उनका यही है कि कंटेंट अच्छे से अच्छा दे दें। तो आप किसी भी पेपर का उठा के देख लो, चाहे लेखपाल का, रेडियो ऑपरेटर का, आपको इसमें कंटेंट हर में बहुत अच्छे से अच्छा ही मिलेगा। तो अगर मान लो आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो और लेखपाल के आप इसके प्रैक्टिस सेट लगा लें, है ना, तो आपका इसमें वाकई में ही बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो प्लीज़ मैं आपको ये प्रीफर करूँगा प्रैक्टिस सेट, ये एक बार लगा के ज़रूर देखिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, जय हिंद।